Hello students, now I am going to start with the new chapter of 10th standard, that is M1, that is statistics 6th chapter. So in this chapter we are going to see how to find out the mean, median and mode. And first we are going to see how to find out the mean. So you know that is the measures of central tendencies are mean, median and mode. तो पहले हम देखेंगे कि how to find out mean. So there are different methods in this chapter to find out the mean. That is first one is the direct method, second one is the assume mean method and the third one is the step deviation method. तो ये जो mean है उसको हम average भी बोलते हैं. तो mean it is denoted by x bar. ये जो ऊपर मैंने जो लाइन ड्रॉ की है इसको हम बार करके बोलते हैं. तो x bar. The formula to find out the mean is the sum of all scores upon the total number of scores, and it is denoted by the formula that is, it is the sign of the summation. The summation of xi from I 1 to n upon n. So n is nothing but the frequency. So x bar is equals to summation of xi summation of xi, that is I is from 1 to n. तो what is xi? xi is the sum of all scores. तो xi क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? दैट इज़ द सम ऑफ ऑल स्कोर्स. जो भी हमारे पास नंबर है उन सब की सम जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर विच इज़ डिनोटेड बाय n. तो यहाँ पे कुछ रूल्स है. तो यहाँ पे जब हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं. वो टेबल में कौन कौन से कॉलम हमें बनाने हैं वो मैं यहाँ पे बताऊँ. तो रूल्स और कंडीशंस टू फाइंड द मीन फ्रॉम द क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले हमें क्या करना है? सो वी हैव टू ड्रॉ द 4 वर्टिकल कॉलम्स. तो वो 4 वर्टिकल कॉलम्स कौन कौन से होंगे ये भी आपको याद रखना है. तो फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है दैट इज़ क्लास. सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे दैट इज़ क्लास मार्क, दैट इज़ विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई. तो क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था. दैट इज़ क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्लास मार्क ढूंढ सकते हैं. तो क्लास मार्क विच इज़ डिनोटेड बाय एक्स आई. नेक्स्ट इन थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ एफ आई. फोर्थ कॉलम में होगा एफ आई इंटू एक्स आई. मतलब ये जो दो हमने फाइंड आउट किए इनका प्रोडक्ट जो है वो हम फोर्थ कॉलम में लिखेंगे और ये लिखने के बाद वहाँ पर ही उनका सब हम एडिशन करेंगे. तो देन राइट द समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई. ये जो भी नंबर्स हमने लास्ट कॉलम में दैट इज़ फोर्थ कॉलम में लिखे उन सब की हम एडिशन करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ मीन, दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई upon n. So where n is the frequency and find the answer. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये जो एग्जाम्पल मैं अभी लेने वाली हूँ वो सेम एग्जाम्पल हम ये तीनों जो मेथड हमने यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं आपको, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. इन तीनों मेथड से हम फाइंड क्या करते हैं? दैट इज़ मीन. मतलब अगर मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल लिया वो डायरेक्ट मेथड से मैंने सॉल्व किया, उसका जो आंसर आता है वही सेम आंसर मुझे इस मेथड से भी मिलेगा और इस मेथड से भी मिलेगा. तो यहाँ पे मैं पहले क्या करने वाली हूँ कि एक एग्जांपल मैं लूँगी और वो सेम एग्जांपल में पहले आपको डायरेक्ट मेथड से समझाऊँगी, उसके बाद इस मेथड से और इसके बाद इस मेथड से. तीनों मेथड से जो आंसर आने वाला होगा वो सेम ही होगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ फाइंड द मीन ऑफ मनी कलेक्टेड बाय अ स्टूडेंट यूजिंग द डायरेक्ट मेथड. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ. सो द एग्जाम्पल इज यू हैव गिवन द मनी इन रुपीज़, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. रिमेंबर दैट दिस टाइप ऑफ क्लासेस आर कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस क्लास. कंटिन्यूस क्लास का मतलब क्या होता है? 0 to 10. यहाँ पे 10 जहाँ से ख़त्म होता है यहाँ पे ये क्लास, वहाँ से ये सेकेंड क्लास स्टार्ट होता है. 20 से ख़त्म हुआ, 20 से स्टार्ट हुआ, 30 से ख़त्म हुआ, 30 से स्टार्ट हुआ. तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं जो हम जिसमें हम मेन फाइंड आउट करें उस सब में हमारे जो क्लासेस मिलेंगे वो ऐसे कंटिन्यूस क्लासेस मिलेंगे. एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है
वो 5 7 5 2 6, सो इट रिप्रेजेंट द एक्स आई। ये भी आपको ये जो है वो है फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी एफ आई से हम डिनोट करेंगे। और ऊपर जो है वो हमें दिए गए हैं वो है क्लास है, तो ये एफ आई है और ये है क्लासेस है। तो आपको ये तो पता है कि क्लास हम कैसे लिखते हैं, तो ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हमें ये एग्जांपल सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ये कॉलम्स क्या रहते हैं वो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट में मीन फाइंड आउट करते हुए डायरेक्ट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, या कौन सी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। मेथड का नाम भी मैं ऊपर लिखती हूँ। एग्ज़ाम में आपको जिस मेथड से आंसर पूछा गया है उस मेथड को ही आपको यूज़ करना है। तो अगर डायरेक्ट मेथड आपको पूछा है तो हम डायरेक्ट मेथड से ही उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम होगा क्लास, सेकेंड होगा क्लास मार्क, थर्ड वन होगा फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ वन होगा एक्स आई इंटू एफ आई। तो क्लास में हमें क्या लिखना है, ये जो क्लासेस हमें दिए गए हैं वो क्लासेस हम इस क्लास में लिखेंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम्पल में जो हमें क्लासेस दिए हुए वो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। सेकेंड वाला कॉलम जो है वो हमारे एग्जाम्पल में नहीं होगा, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। तो क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। जो हमें क्लासेस दिए गए हैं उससे हम वो निकालते हैं, दैट इज़ अपर लिमिट। इसको आपको ये पता है कि इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कोई भी आप बोल सकते हैं। उन दोनों का एडिशन अपॉन 2, जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे आपको ये निकालना है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो दोनों का एडिशन हुआ 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5। मतलब इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है उसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। सो 10 + 20 दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 15, 20 + 30 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 25, 40 + 70 40 + 30 + 40 दैट इज़ 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 35, 40 + 50 दैट इज़ 90 अपॉन 2 दैट इज़ 45। तो इस प्रकार से मैंने ये क्लास मार्क यहाँ पे निकाल लिए। अगर ये पहले वाला आपने निकाल लिया तो विदाउट कैलकुलेशन हम ये यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। दो इन दोनों के बीच का जो नंबर है दैट इज़ 15, इन दोनों के बीच का नंबर है 25। सो क्लास मार्क मतलब इस क्लास के बीच का जो नंबर है वो। बार फॉर्मूला कैसे निकालते मैंने अभी आपको बताया। आफ्टर दैट द फ्रीक्वेंसी, तो ये दोनों जो कॉलम्स है वो आपको एग्जाम्पल में दिए जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 5 7 5 2 6 और इन सब का हम एडिशन करेंगे, उसको हम लिखते हैं दैट इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ एफ आई। सो व्हाट इज द एडिशन, तो इन सब का एडिशन है 25। आफ्टर दैट द लास्ट कॉलम दैट इज एक्स आई इंटू एफ आई, तो ये भी यहाँ पर ही है। तो एक्स आई इंटू एफ आई, इन दोनों कॉलम का प्रोडक्ट हम लेंगे। सो 5 5s are 25, नेक्स्ट 15 7s are 105, 25 into 5 that is 125, 35 into 2 that is 70, 45 into 6 that is 270। अभी इसका भी हमें एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए हम ये साइन लगाते हैं दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के प्रोडक्ट का एडिशन। सो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मैंने हम यहाँ पे लिखा है, उन सब का एडिशन, वो क्या आया 595। तो ये पूरी तैयारी आपको करनी है, इसके बाद ही हम उसका मीन जो है वो निकाल सकते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। तो फॉर्मूला क्या है, तो मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन एन। यहाँ पे आई इज़ फ्रॉम 1 to n। तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, इसका जो वैल्यू है वो हमने पहले से ही निकाल के रखा है, दैट इज़ 595 अपॉन, सो व्हाट इज़ n, तो ये बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दैट इज समेशन ऑफ एफ आई इज़ नथिंग बट n, दैट इज़ नथिंग बट 25। इन सब का एडिशन जो है वो है n, दैट इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो सम रहता है उसको हम n बोलते हैं। तो ना 595 अपॉन 25, आफ्टर डिवीजन वी गेट दैट इज 23.80 एंड सो द मीन इज 23.80। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमें सिर्फ ये 4 बातें याद रखनी है कि जो हम टेबल बनाने वाले हैं उस टेबल में हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में हम क्लास लिखेंगे जो कि हमें एग्जाम्पल में दिया जाता है। सेकेंड वन दैट इज़ क्लास मार्क, जो हम बाय फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और ये क्लास का बीच का जो नंबर है वो भी हम एज ए क्लास मार्क लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज़ द फॉर्मूला दैट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और यू कैन राइट दैट इज़ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
Then the third one is the frequency, which is given in your example, which is denoted by Fi, and the last one is Xi into Fi. So these are the 4 columns we have to made for solve the example by direct method, and we have to take the addition of the frequency because it is nothing but the n, and here also we have to take the addition, and इन दोनों का division हमें करना है because the formula of the mean is that is summation of Xi into Fi upon n. तो 595 upon 25, so the answer is 23.8. So this is the direct method. तो अगर ये आपको समझ में आई है तो आप खुद से ये जो एग्जाम्पल्स है मैं अभी आपको देने वाली हूँ. सो द होमवर्क इज दैट इज यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 6.1 में से एग्जाम्पल नंबर 1 and 3. यहाँ पे उस एग्जाम्पल में आपको पूछा गया है कि यू हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल यूजिंग द डायरेक्ट मेथड. तो ये वेरी सिंपल मेथड है, उसमें आपको सिर्फ ये 4 कॉलम्स बनाने हैं और ये फॉर्मूला उसको यूज़ करना है. तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 and 3 आप खुद से सॉल्व करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्ट मेथड. इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी द नेक्स्ट दैट इज assume mean मेथड. थैंक यू.